नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। इसलिए किसी आचार्य ने कहा है, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो जो व्यवहार खुद को पसंद ना हो। यदि तुम्हें गाली पसंद नहीं है तो तुम गाली मत दो। यदि तुम्हें शराब पसंद नहीं है तो शराब मत पिलाओ। क्यों? जो तुम दोगे वही लौट के मिलेगा। तो हर जीव अपने अपने कर्म का फल ही भोग रहा है। आपको लगता है कि सब अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन है एक ही। जैसे आपने खरबूजे को देखा होगा, उसमें लाइनें अलग अलग हैं लेकिन खरबूजा एक है। उसी प्रकार से जितने भी रास्ते हैं, मार्ग है, ये सब एक ही लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हैं, सबको स्वर्ग और मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं, मुक्ति का मार्ग बतलाने वाले हैं, आत्मा को परमात्मा। यहाँ आने में बहुत आत्मिक आनंद की शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है। जो ज़िंदगी की दौड़ भाग में हम लोग लगे रहते हैं, गुरु के चरणों में आकर जब बैठते हैं तो मन में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चे मेरे संग में चलते हैं, वो भी बहुत संस्कारित हैं। इस कारण जो आजकल की पीढ़ी बहक रही है अपने मार्ग से, तो हम तो इसीलिए अपने बच्चों को लेके आते हैं कि वो इस मार्ग में लगे रहें, सही मार्ग पे रहें, उनमें संस्कार पढ़ते रहें। संदेश के रूप में क्या देना? जीव दया का पालन करें। हर व्यक्ति को जैसे अपना जीवन प्रिय है वैसे दूसरे को भी जीवन प्रिय है। वो व्यवहार दूसरों के साथ मत करो जो तुम्हें पसंद नहीं है। अपनी वाणी और व्यवहार को संभाल के रखो, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। इसलिए जीवन में थोड़ा छुपना सीखो, थोड़ा सुनना सीखो और थोड़ा सहन करना सीखो। अभी इधर कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग बनारस से आ रहे हैं। अच्छा, इधर कहाँ जाएंगे? हम लोग जा रहे हैं तीर्थराज समेत शिखर के लिए। जैसा कि बताया गया है कि धर्म अनेक है, रास्ते अनेक है, धर्म एक है। तो सभी लोग जो है अनेक प्रकार के धर्म को मानते हैं। कोई ईसाई मानता है, कोई जैन मानता है, कोई बुद्ध को मानता है। तो इसमें हम चाह रहे थे कि संपूर्ण विश्व के लिए एक संदेश ऐसा होना चाहिए जो सभी लोग करीब एक ट्रैक पर आए, एक पटल पर आए और वहाँ एक धर्म होना चाहिए। इसके बारे में क्या कहना है? आपको लगता है कि सब अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन है एक ही। जैसे आपने खरबूजे को देखा होगा, उसमें लाइनें अलग अलग हैं लेकिन खरबूजा एक है। उसी प्रकार से जितने भी रास्ते हैं, मार्ग है, ये सब एक ही लक्ष्य तक पहुंचाने वाले हैं, सबको स्वर्ग और मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं, मुक्ति का मार्ग बतलाने वाले हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने वाले हैं। कि हर धर्म की यही शिक्षाएं हैं, बस इसको अमल में लाएं। जिसका जो भी जिस कुल में, जिस वंश में, जिसने भी जहाँ जन्म लिया है, अपने कुल का, अपनी वंश की परंपराओं का ध्यान रखे और तदनुरूप आचरण करे तो उसका धर्म भी, संस्कार भी सुरक्षित रहेंगे और धर्म भी सुरक्षित रहेगा। परिचय? पीयूष सागर जी महाराज, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज अंतर्मना, पूरे दिगंबर जैन समाज के ऐसे साधक हैं जिन्होंने अभी तक 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा पद यात्रा करते हुए अहिंसा के संस्कारों का शंखनाद दिया है और उन्होंने अपने जीवन में 3200 से ज़्यादा व्रत उपवास किए हैं और हर धर्म में व्रत उपवास की महिमा का गान किया गया है। व्रत उपवास करने का तात्पर्य इतना ही है कि जहाँ पर हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे हिस्से का भोजन, हमारे हिस्से का पानी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए, अर्थात संसार में कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा न रहे। लाल बहादुर शास्त्री ने भी ये बात कही थी कि व्यक्ति को 7 दिन में कम से कम अगर वो एक टाइम अपना भोजन न करे तो हमारे देश से भुखमरी समाप्त हो जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान का। क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज ने कहा, चमड़ा छोड़ो, गौ रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो। और अंतर्मना का स्पष्ट रूप से कहना है कि अंतर मन को अच्छा रखो, यदि मन तुम्हारा अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे इनसे कि लोग कहते हैं, ऐसा माना गया है, ऐसा माना गया है कि सब भगवान के द्वारा किया जाता है, सब परमात्मा के द्वारा किया जाता है। जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा कर रहे हैं। फिर भी यह सुख और दुख, दो चीजें कैसे होता है? जब सब भगवान के द्वारा, सब परमात्मा के द्वारा होता है तो मनुष्य को कष्ट क्यों होता है? आचार्यों ने एक बहुत अच्छी बात कही है, स्वयं कर्तव्य कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते सुवासुम। संसार में नाना जीवन नाना कम्मा, अनेक प्रकार के जीव हैं। अनेक प्रकार के जीव अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। जो हम देते हैं वही वापस लौट के मिलता है। यदि आप सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा, प्रेम दोगे प्रेम मिलेगा, घृणा दोगे घृणा मिलेगी। आप किसी को मुस्कुरा के देखोगे मुस्कुराहट मिलेगी, आंख लाल करके देखोगे क्रोध मिलेगा। संसार का नियम है, जो दोगे वही लौट के मिलेगा।
इसलिए किसी आचार्य ने कहा है, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो जो व्यवहार खुद को पसंद ना हो। यदि तुम्हें गाली पसंद नहीं है तो तुम गाली मत दो, यदि तुम्हें शराब पसंद नहीं है तो शराब मत पिलाओ। क्यों? जो तुम दोगे वही लौट के मिलेगा। तो हर जीव अपने अपने कर्म का फल ही भोग रहा है। ऐसा कोई परमात्मा नहीं है, ऐसा कोई पिता नहीं संसार में जो अपने बेटे को दुखी परेशान देखना चाहता हो। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति अपने अच्छी बुरे कर्मों का फल ही भोग रहा है। एक बात और हम जानना चाहेंगे, अंतिम से पूरे विश्व को मानव धर्म के लिए सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब पढ़े बढ़े, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे विश्व? मानवीय धर्मों में आचार्यों ने कहा है कि मानवता का जब तक मानवता का जन्म नहीं होगा, नैतिकता का जन्म नहीं होगा, आदमी दुखी परेशान रहेगा। मैं संपूर्ण देश से निवेदन करना चाहता हूँ, ऊंची सोच, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऊंची सोच, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत आदमी को अनंत अनंत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। महावीर स्वामी ने कहा, दुनिया के सारे धर्म मूल्यवान हैं, चाहे धर्म इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, जैन धर्म हो, धर्म वही मूल्यवान है जिसमें अहिंसा, संयम, तप और दया का भाव छुपा हुआ है। उस धर्म को मैं प्रणाम करता हूँ और व्यक्ति को एक ही सूत्र दे रहा हूँ, संपूर्ण मानव जाति के लिए जियो और जीने दो। जिस प्रकार से खुद को अपना जीवन जीना पसंद है, उसी प्रकार से दुनिया का हर जीव जीना पसंद करता है। महावीर का सूत्र है, जियो और जीने दो। यही विश्व के लिए संदेश है, जियो और जीने दो। परिचय दो। मैं आचार्य पुष्पदन सागर महाराज का शिष्य मुनि प्रसन्न सागर 15-20 वर्षों से अहिंसा संस्कार पद यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। जब इस यात्रा का शुभारंभ किया था गुवाहाटी आसाम से, प्रश्न पूछा कि गुरुदेव इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, और इस यात्रा का शुभारंभ आसाम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और वहां के राज्यपाल अजय सिन्हा जी ने तो प्रश्न पूछा, इसको हरी झंडी दी कि गुरुदेव इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। तब हमने कहा था, नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा का शंखनाद करना। आज देश में भाई तो जिंदा है पर भाईचारा मर रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि अपने घर में एक ऐसा पेड़ लगाओ जिस पेड़ की छांव और फल पड़ोसी के घर में भी गिरते पड़ते हो। आप सुन रहे हैं, अनुग्रहित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आपने जो इतना समय निकाला और जो हमने समय दिया, दोनों के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे, आपसे कुछ जानना चाहेंगे 2 शब्दों में। ये जो अभी चल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, जो सेवा की बात हो रही है, तो आप लोगों को क्या महसूस होता है इधर में? हम लोगों को यहाँ आने में बहुत आनंद आता है। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ और गुरुजी के संग हमेशा ही जब चलते रहते हैं, तो यहाँ आने में बहुत आत्मिक आनंद की शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, मन की शांति मिलती है। जो ज़िंदगी की दौड़ भाग में हम लोग लगे रहते हैं, गुरु के चरणों में आकर जब बैठते हैं तो मन में बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चे मेरे संग में चलते हैं, वो भी बहुत संस्कारित हैं। इस कारण जो आजकल की पीढ़ी बहक रही है अपने मार्ग से, तो हम तो इसीलिए अपने बच्चों को लेके आते हैं कि वो इस मार्ग में लगे रहें, सही मार्ग पे रहें, उनमें संस्कार पढ़ते रहें। धन्यवाद। परिचय दो। डॉक्टर स्वाति जैन, मैं जिला मैनपुरी में एक होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह से मानव धर्म क्या है, मानव को किस तरह से रहना चाहिए और मानव का कर्तव्य क्या है। और जैसा कि इन लोगों ने बताया कि धर्म जो है एक है, रास्ते अनेक है। खरबूजे का एग्जाम्पल देते हुए लोगों ने बताया कि इस तरह से लाख लोग भटक जाएं, लेकिन सबको एक ही जगह जाना है, सभी को एक ही पथ पर जाना है। और चलते चलते मनुष्यों के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि मानव जाति सभी एक है, सबका कल्याण हो, इसने उन्होंने शुभकामना भी दिया। सीने आजकल सिम इंडिया टीवी से मैं ब्यूरो चीफ अश्वनी कुमार पिंटू भोजपुर से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।